पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अर्पित एक्स यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो आप आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। देन हम यूपीएससी के तीनों स्टेजेस को देख लेते हैं। तो यूपीएससी में जो पहली स्टेज मतलब पड़ाव जो आता है वो प्रीलिम्स का होता है, देन मेंस एंड उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो हम वन बाय वन तीनों को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो जीएस का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का होता है और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 घंटे होती है। देन पेपर टू उसी दिन होता है। पेपर टू में जो होता है वो सीसेट का होता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। इसकी भी ड्यूरेशन जो होती है वो 2 घंटे होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों पेपर्स की निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। मतलब आप अगर 3 क्वेश्चन सही करते हैं, अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन वो सही जो होगा वो भी गलत हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो पेपर टू होता है ये आपको केवल 33% के साथ क्वालिफाई करना पड़ता है। देन जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे एंड उसकी कट ऑफ बनेगी, देन आप मेंस के लिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का जो जो मतलब नंबर होते हैं वो आपकी मेरिट में काउंट नहीं होते, वो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। देन आप जब मेंस पर आते हैं तो मेंस में सबसे पहले आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर। जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें पेपर फर्स्ट जो होता है वो लैंग्वेज पेपर का होता है, जो आपकी कोई आप रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे और ये जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। देन उसी दिन आपका पेपर टू होता है इंग्लिश का, ये भी 300 मार्क्स का होता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है तो आपको पेपर वन और पेपर टू मतलब जो क्वालिफाइंग पेपर है ये आपको 25% के साथ आपको ओनली क्वालिफाई करने पड़ते हैं। देन उसी दिन मतलब देन मेंस में उस दिन ही मतलब नेक्स्ट डे आपका एसए का पेपर होता है। एसए का मतलब क्या है, तो इसमें वैसे तो 10 टॉपिक आते हैं बट आपको उसमें से 2 टॉपिक ओनली चूज करने होते हैं और उसमें से आपको उस पर अपना कंटेंट लिखना होता है और ये जो होता है 250 मार्क्स का होता है। देन आपके जीएस पेपर होते हैं, GS1 पेपर, GS2, GS3 एंड GS4। ये चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, जो टोटल आपका 1000 मार्क्स के होते हैं। देन मेंस में आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगों को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इससे मतलब मेरिट में नंबर ज़्यादा मतलब लाने की इसमें लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है तो मैं हिंदी लिटरेचर में अच्छा हूँ, तभी तो हिंदी लिटरेचर को चूज़ किया, इसी वजह से ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखा गया है। एंड ये इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो होता है 250 मार्क्स का एंड पेपर 2 भी होता है वो 250 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका मेंस के जो मार्क्स हो जाते हैं वो 1750 हो जाते हैं। देन जब आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसकी कट ऑफ बनती है, तब आप जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू के लिए। जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट होता है और ये जो होता है 275 मार्क्स का होता है। तो आपको जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके मेंस के मार्क्स एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके बनती है, जो आपका टोटल होता है 1750 प्लस 250। तो आपका टोटल होता है 2025। आपकी टोटल कट ऑफ इससे बनती है। अगर आप कट ऑफ को पास कर लेते हैं देन यू गो टू लबासना फॉर ट्रेनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और ये भी कमेंट करना ना भूलें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।